दोस्तों और एक शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी जो महंगा प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइसेस होता है उसके अंदर एसएमपीएस पावर सप्लाई क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर वाला पावर सप्लाई होता है वो क्यों नहीं इस्तेमाल होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी एलसीडी एलईडी या जो महंगा चीज़ होता है उसके अंदर एसएमपीएस पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि एक एसएमपीएस पावर सप्लाई एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका स्टेप्स कैसा होता है। और ये जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, ये जो डायग्राम आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ये उन लोगों को भी काम आएंगे जो लोग रिपेयरिंग का काम करता है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दिलचस्पी रखता है और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर पढ़ाई या रिसर्च करना पसंद करता है। तो अगर आप पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम के जरिए अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दोस्तों मेरे हाथ में अभी जो एक पावर सप्लाई देख रहे होंगे ये एक मॉनिटर का पावर सप्लाई है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में एक पावर सप्लाई टीवी के अंदर किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट पे 2-3 अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है और ये छोटा सा पावर सप्लाई भी होके हमें अलग अलग से पावर सप्लाई किस प्रकार से वो निकलता है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में आपको क्या समझ में आएगा, समझ में आपको ये आएगा कि एक्चुअली अगर हमें कौन सा कोई पार्टिकुलर वोल्टेज ना मिले तो कहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे 230 वोल्ट आपको इनपुट करना पड़ता है जो कि एसी सिग्नल होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिख लेता हूँ 230 वोल्ट एसी। तो हमारा जो एसी सिग्नल होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा एसी सिग्नल है, लेकिन हमें आउटपुट पे डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ता है एलसीडी एलईडी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को चलाने के लिए। तो उसके बाद ही आप देख सकते हो एसी करंट, अगर जब हमें यहाँ पे देख सकते हो एसी करंट के एंटर होने के बाद ही एक फ्यूज लगाया गया है जो कि सेफ्टी फीचर्स के लिए लगाया गया है। इसमें क्या होता है कि जब कोई, तो ये फ्यूज क्यों लगाया जाता है, अगर अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए इस पावर सप्लाई के अंदर, इस यहाँ पे इनपुट पे, तो उस समय इस आगे के सर्किट को बचाने के लिए ये हमारा सेफ्टी के लिए जो फ्यूज लगाया गया है ये काम में आता है। ये खराब हो जाता है, बाकी जो आगे का सर्किट है वो बच जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे एक एमओवी टाइप का एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो कि ईएमसी फिल्टर की तरह काम करता है। क्योंकि एक छोटा सा पावर सप्लाई है इसलिए एक ही कंपोनेंट्स लगाया गया है ईएमसी फिल्टर के लिए। अब सभी लोगों को पता होगा कि ईएमसी फिल्टर के लिए 2-3 अलग अलग टाइप का कंपोनेंट्स यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एक येलो कलर का कैपेसिटर लगाया जाता है और उसके साथ ही साथ एक चोक कॉइल लगाया जाता है। उसमें क्या करता है कि जो हमारे एसी सिग्नल के अंदर जो भी नॉइज होता है, मान लीजिए ये हमारा एसी सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है, इसके अंदर नॉइज, या नॉइज का मतलब आपको बता देता हूँ कि ये मान लीजिए एसी सिग्नल और एसी सिग्नल के साथ ही साथ कोई और सिग्नल इस तरीके से आ रहा है मान लीजिए, इसमें क्या होगा कि जब हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग होगा उसमें दिक्कतें आएंगे। इसलिए हमें इस तरीके का सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए ईएमसी फिल्टर लगाया जाता है। ईएमसी फिल्टर के बाद जो कंपोनेंट्स की बारी आती है वो है फिल्टर की। तो इस फिल्टर के सेक्शन के अंदर सबसे पहले लगाया जाता है एक रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि हमारा जो एसी सिग्नल है उस एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका काम किस तरीके से होता है, देखिए ये हमारा एसी सिग्नल है, इस एसी सिग्नल को इस तरीके से पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। और इस पल्सेटिंग डीसी को डीसी में, प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज किया जाता है। ये इसका काम क्या है कि ये जो हमारा डीसी है इस डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है ये हमारा कैपेसिटर। तो ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया लगभग 90% लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन एसएमपीएस के अंदर इसके बाद जो काम होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ट्रेनिंग के अंदर भी नहीं बताया होगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। अगर पता है भी तो भी आपको नहीं बताएगा, क्यों आपको बताएंगे। लेकिन चलिए मैं अब आपको बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है उसके आउटपुट से इस तरीके से वोल्टेज मिलने के बाद
आगे वोल्टेज किस तरीके से आगे सर्कुलेट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब सभी लोगों को पता होगा कि ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर के बाद ही एक पावर मॉस्फेट लगा होता है जो कि स्विचिंग का काम करता है। ठीक उसी तरीके से इस सर्किट के अंदर भी एक मॉस्फेट जैसा आईसी लगा हुआ है, लेकिन ये मॉस्फेट की तरह ही काम करेगा क्योंकि इसके अंदर दो मॉस्फेट एक साथ कनेक्शन किया गया है इसके अंदर ही। तो चलिए, तो वो क्या करेगा, इस फिल्टर कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज आउटपुट होंगे इसके अंदर जाएगा, यानी कि मॉस्फेट के अंदर जाएगा, और मॉस्फेट क्या करेगा, स्विचिंग करके इस वोल्टेज को फिर से एसी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि डिजिटल सिग्नल हो गया। वो एनालॉग सिग्नल था, लेकिन अब क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया इस मॉस्फेट की वजह से, यानी कि इस मॉस्फेट के जरिए। तो इसमें क्या होगा कि आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं कि क्यों एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ा इस सिग्नल को। उसके बाद ही एक यहाँ पे चौपाट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इस चौपाट ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा एसी जो डिजिटल सिग्नल है, इस एसी डिजिटल सिग्नल को फिर से डिजिटल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ हमारा ये जो आप डायोड देख रहे होंगे, इस डायोड का भी हाथ रहता है इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो डायोड है ये भी काफ़ी बार खराब हमें मिलता है क्योंकि इस डायोड के ऊपर बहुत सारा चाप होता है। अगर हम मान लीजिए इस आउटपुट में कहीं पे भी शॉर्ट हो गया और शॉर्ट होने के वजह से एक कैपेसिटर के साथ साथ हमारा डायोड भी खराब हो जाता है। और यहाँ पे कितने नंबर का डायोड लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस यहाँ पे आपको डायोड लगाना पड़ेगा ऑन 5-6 नंबर का जो डायोड है आपको यहाँ पे लगाना होगा। चाहे आप किसी भी नंबर का यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो अगर आपको सेम नंबर का डायोड नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 156 नंबर का डायोड लगा दोगे तो इस जगह पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी आपके नॉर्मल जो डायोड्स आता है जो 6 एम्पियर का 3 एम्पियर का, तो यहाँ पे लगा दोगे तो वो काम नहीं चलेगा, वो तुरंत ही हीट होके खराब हो जाएंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर का डायोड लगा हुआ है वहाँ पे आपको 156 नंबर का डायोड लगाना होगा। उसके बाद बारी आते हैं, अगर हमें आउटपुट में 5 वोल्ट 19 वोल्ट 3.3 वोल्ट हमें चाहिए तो क्या क्या यहाँ पे कराया गया है। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे लो वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका काम ही होता है, ये जो हमारा 19 वोल्ट के लिए थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे देख सकते हो, और ये इसका जो वोल्टेज का वैल्यू है देख सकते हो 25 वोल्ट, यानी कि 19 वोल्ट के लिए यही कैपेसिटर हमें इस्तेमाल किया गया है इस सर्किट के अंदर। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक देख सकते हो 2 अलग अलग जो कॉइल है वो लगाया गया है। मान लीजिए ये हमारा इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का नॉइज वगैरह रह जाती है, उस नॉइज को रिमूव करने के लिए ये हमारा कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें चाहिए कुछ इस प्रकार से वोल्टेज 19 वोल्ट की बात करें, उसके बाद अगर हम 5 वोल्ट की बात करें या 3.3 वोल्ट की बात करें तो हमें इस प्रकार की वोल्टेज की जरूरत होगी। तो इस प्रकार के वोल्टेज आउटपुट में पाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है इस प्रकार से इनपुट हुआ कहाँ पे, कैपेसिटर के अंदर। तो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर के आउटपुट में हमें इस तरीके से वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये हमारा इस डिजिटल पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा इस कैपेसिटर के जरिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें क्या सीखने को मिला है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि हमें किसी भी एसएमपीएस के अंदर सबसे पहले 230 वोल्ट एसी इनपुट किया जाता है। उसके बाद उस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, प्योर डीसी में, और उस प्योर डीसी को फिर से डिजिटल एसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और इसको PWM सिग्नल भी बोला जाता है क्योंकि यह डिजिटली फॉर्म में होता है। और PWM का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसके पीछे भी बहुत कारण होता है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए कि PWM सिग्नल किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है तो नीचे हमें कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद उस एसी सिग्नल है, इस डिजिटल एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है फिर से। उसके बाद ही हमें अलग अलग वोल्टेज की आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये जो हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम एक कमेंट हमें करके बताइए कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ सीखने को मिला है या नहीं। और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।